वेलकम टू वर्चुअल इंफ्राटेक। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि गिट विंडोज सिस्टम में किस तरह से इंस्टॉल की करना है। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि लिनक्स जो सिस्टम है उस पे गिट किस तरह से इंस्टॉल करना है। अभी विंडोज का तो देख लिया हमने। ऐसे केस होते हैं कि कई डेवलपर लिनक्स पे काम करते हैं, तो तब क्या सिचुएशन होगा, वो किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, तो वो देखेंगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एज़ूर का पोर्टल है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं एक मशीन ले लेता हूँ जो कि लिनक्स। यहाँ पे मैं मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, एज़ूर का भी मैं बना दूंगा। ठीक है, ट्यूटोरियल एज़ूर का भी बना देंगे हम। यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड मशीन की मैंने। अभी यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं लेना है आपको कि ये मैं किस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ गिट लिनक्स। ठीक है, यहाँ पे गिट लिनक्स करता हूँ। ये गिट लिनक्स करके मैंने मशीन बनाई। उसके बाद मैं रीजन सेम रखना चाहता हूँ और मैं उबंटू में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, उबंटू पे हम देखेंगे कि गिट किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा 2 GB मेमोरी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे एक की जनरेट होगी, SSH पब्लिक की। ये जो मशीन है ये किस तरह से कनेक्ट करना है वो भी आपको पता चलेगा। यहाँ पे यूज़र ले लेता हूँ मैं हामिद। ठीक है, ये यूज़र ले लिया मैंने और SSH पब्लिक की भी जनरेट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट फिर से यहाँ पे मैनेजमेंट में ये ऑटोमेटिक सेटिंग ले लेगा, इसका हम देखेंगे एजूर का। तो अभी जस्ट मैं एक लिनक्स मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। बस यहाँ तक ही। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब जो हमने वो की जनरेट हो रही थी उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये पब्लिक की होती हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये जो की है जनरेट हो गई है, ये डाउनलोड फोल्डर में जा चुकी है मेरे। तो मैं डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ और ये गिट लिनक्स की करके बन गई है। तो ज़रा देख लेते हैं कि ये जो मशीन क्रिएट हो रही है ये किस तरह से होगी। तो ये अभी मेरी प्रोसेस चल रही है, मशीन अभी क्रिएट होने के प्रोसेस में ही है, तब तक वेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन में जाता हूँ और यहाँ पे देख लो कि ये मशीन क्रिएट होके यहाँ पे आ जाएगी। ये हमने देखा था, ये विंडोज़ मशीन है मेरी, इसका मैंने यूज़ नहीं किया, ये जस्ट स्टॉप करके रखा है। यहाँ पे देखते हैं, ये जैसे ही प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे एक मशीन बन के आएगी, लिनक्स मशीन। और थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये प्रोसेस चल ही रहा है। अब तक मशीन नहीं बन चुकी है। ये लो, अब मशीन बन गई है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये मेरी गिट लिनक्स मशीन बन गई है। तो ज़रा देख लेते हैं कि इस मशीन को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ये मशीन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी मिल गया है। ये पब्लिक आईपी को मैं इस तरह से कॉपी करूँगा और सबसे पहले एक बात करनी है, जो कि हमने जो डाउनलोड की है ये पब्लिक की है, इसको मुझे प्राइवेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पुट्टी जनरेट करके एक सॉफ्टवेयर होता है, एक छोटा सा एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ये डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये गूगल पे मिल जाएगा, पुट्टी जैन करके आप अगर टाइप करोगे गूगल के अंदर तो ये डाउनलोड करके मिलेगा। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद मुझे लोड पे क्लिक करना है और जो मैंने डाउनलोड किया है, मेरा जो भी कुछ ये फाइल है, पब्लिक फाइल,
इसको मैं करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद ये मुझे मैसेज आ रहा है सक्सेसफुली इंपोर्टेड, ठीक है, फॉरेन की। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ये पब्लिक की से हम क्या बनाएंगे, एक प्राइवेट की बनाएंगे। ये प्राइवेट की मैं सेव करता हूँ, सेव लोकेशन दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं गिट प्राइवेट, ठीक है, गिट प्राइवेट की करके डाल देता हूँ, ठीक है, गिट प्राइवेट की। ये मैं सेव कर रहा हूँ। ये सेव करने के बाद इसको हम क्लोज करेंगे। इतनी प्रोसेस खत्म हो गई। यहाँ पे गिट की हमने प्राइवेट की बना दी, पब्लिक की से हमने क्या किया, प्राइवेट की बनाया। अब मैं ज़रा जाता हूँ, ये पुट्टी ओपन की मैंने। पुट्टी ओपन करने के बाद यहाँ पे SSH करके आएगा। SSH पे क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मुझे करना है प्राइवेट की के साथ। मैं ये ज़रा गिट की प्राइवेट की यहाँ पे ब्राउज करके ले ली। ब्राउज करने के बाद मुझे जाना है सेशंस में। सेशन में जाने के बाद यहाँ पे मुझे होस्ट नेम या फिर पब्लिक आईपी डालना पड़ेगा। मेरा जो पब्लिक आईपी है मेरे सिस्टम का, ये मेरा पब्लिक आईपी है। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट की, यही मेरी पब्लिक आईपी है। इसके बाद मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ अलर्ट आया है सिक्योरिटी का कि ये सर्टिफिकेट आपका ही है। यस, मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है। यूज़र नेम बनाया था मैंने हामिद। जैसे ही मैं हामिद पे क्लिक कर रहा हूँ, वो ऑथेंटिकेशन जो पब्लिक की थी वो इंपोर्ट हो गई और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। ये सब कुछ होने के बाद अब क्या किया हमने, क्या सीखा हमने, एक एजूर पे जाके एक मशीन क्रिएट की। मशीन क्रिएट करने के बाद उसको हमने कनेक्ट किया लिनक्स मशीन को। अब हमें देखना है कि विंडोज़ में जो जो काम हमने किया था वो मुझे लिनक्स मशीन पे करना है। तो ज़रा देख लेता हूँ कि इसमें गिट है या इंस्टॉल करना पड़ेगा। गिट वर्जन, गिट वर्जन अगर मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ तो मुझे इसमें ऑलरेडी गिट इंस्टॉल होके मिल रहा है। मुझे गिट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर गिट इंस्टॉल नहीं है तो किस तरह से इंस्टॉल करोगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले sudo su करता हूँ, स्विच यूज़र डू सुपर यूज़र, ठीक है। ये मुझे सुपर यूज़र में एंट्री किया। अभी कहाँ पे हूँ, PWD अगर मैं कर रहा हूँ उस लोकेशन में भी, विंडोज़ में भी हमने इस तरह से कमांड चलाई थी। सेम कमांड है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम करना है, सिर्फ मशीन है लिनक्स मशीन, बस। अभी यहाँ पे PWD किया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो यहाँ पे हमीद के अंदर हूँ मैं। ये मेरे पास गिट इंस्टॉल है। तो अब मैं ज़रा देखता हूँ कि अगर गिट किसके पास इंस्टॉल नहीं है तो लिनक्स में गिट किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो apt get इंस्टॉल, गिट इंस्टॉल, सॉरी, ये इस तरह से कमांड आएगी, apt get इंस्टॉल गिट। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है करके यहाँ पे मुझे बोल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी इंस्टॉल है तो फिर मैं इंस्टॉल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, लिनक्स की मशीन तो हमने बना दी, गिट इंस्टॉल है, इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये कमांड से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कमांड नोट करके भी ले सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, अब यूज़र को एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बनाने के लिए हमने गिट में कमांड डाली थी mkdir। mkdir मैंने कमांड डाल दी और फोल्डर का नाम देता हूँ माय प्रोजेक्ट, ठीक है। माय प्रोजेक्ट करके मैंने फोल्डर बना दिया। अब मैं ज़रा देखता हूँ कि हमीद के अंदर PWD मैंने किया, प्रेजेंट मेरी वर्किंग डायरेक्टरी, होम के बाद
हमीद यूज़र है, हमीद के यूज़र के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मुझे अगर देखना है तो एलएस कर रहा हूँ तो माय प्रोजेक्ट करके अभी अभी बनाया हुआ फोल्डर नज़र आ रहा है मुझे। माय फोल्डर प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। अब इस फोल्डर के अंदर अगर मुझे एंट्री करना है, एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं सी डी माय प्रोजेक्ट करूँगा और टैब प्रेस करूँगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली फेस कर लेगा आगे की कंटेंट। तो अब मैं कहाँ पे हूँ, ज़रा एलएस करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है नज़र। तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया मेक डायरेक्टरी से, ठीक है, सीडी किया कॉम्पैक्ट डायरेक्टरी और वहाँ पे उसके अंदर जा चुका हूँ। अब मैं कहाँ पे हूँ, माय प्रोजेक्ट, मेरा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर हूँ मैं अभी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर को लोकल रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है। लोकल रिपोजिटरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कमांड है, गिट इनिट। ठीक है, जैसे ही मैं गिट इनिट करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये फोल्डर लोकल रिपोजिटरी बन जाएगा। माय प्रोजेक्ट जो फोल्डर है लोकल रिपोजिटरी बन जाएगा और वहां पे डॉट गिट नाम का एक डायरेक्टरी बन जाएगी, वहां पे एक हाइड फोल्डर बन जाएगा। तो मैं गेट इनिट कर रहा हूं तो यहाँ पे बोल रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। अभी इस रिपोजिटरी के अंदर कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है। अब यहाँ पे मैं ज़रा देखता हूँ गिट स्टेटस करके, तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे, है ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। अब ज़रा एलएस करके देखते हैं फिर से हम, यहाँ पे एलएस कर रहा हूँ तो भी नहीं दिख रहा है मुझे कुछ। एलएस माइनस ये करके देखते हैं ज़रा, एलएस माइनस ये कर रहा हूँ तो ये हाइड फोल्डर मुझे नज़र आ रहा है डॉट गिट, क्योंकि ये ऐसे दिखेगा नहीं ना, एलएस करूँगा तो नहीं दिखेगा क्योंकि वो फोल्डर शो कर रहा है। अगर एलएस कर रहा हूँ माइनस ये करूँगा तो मुझे यहाँ पे हाइड फोल्डर भी नज़र आएंगे, सब कुछ फोल्डर नज़र आएंगे इसके अंदर जितने भी हैं लिस्ट के अंदर। तो ये तो फोल्डर बन गया डॉट गिट, यानी कि माय प्रोजेक्ट जो मेरा फोल्डर था वो कन्वर्ट हो गया है एक लोकल रिपोजिटरी में। लोकल रिपोजिटरी में कन्वर्ट होने के बाद लोकल रिपोजिटरी बन गई हमारी। अब मुझे क्या करना है, काम करना है। तो मैंने बताया था कि आपको टच कमांड से हम क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स हमने फाइल बनाई थी, सेम चीज़ मैं वैसे ही बनाता हूँ, टच इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये मेरा इंडेक्स एच टी एम एल का फाइल बन गया। ठीक है, जरा एलएस करके देखता हूँ मैं, ये बना भी है। हाँ भाई बन गया मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मुझे तो सही तरीके से आ रहा है मुझे काम करना। तो अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो बन गया है, मुझे काम तो करना है। तो अब इसमें ज़रा मैं कोडिंग कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। अगर इस फाइल को अगर एडिट करना है तो कैट करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इससे कैट करने से पहले हम ज़रा देखेंगे कि गिट स्टेटस क्या है। गिट स्टेटस देख लेता हूँ। गिट स्टेटस ये है कि गिट के अंदर एक ट्रैकिंग फाइल मिल रही है। ठीक है, ये सॉरी अनट्रैक्ड फाइल मिल रही है। अनट्रैक्ड फाइल मिल रही है यानी कि इसको अभी गिट ने ट्रैक नहीं किया है, यहाँ पे बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स अवेलेबल। ठीक है, अनट्रैक्ड फाइल अवेलेबल है तो इसको ज़रा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अगर ये जूम होता है तो जूम भी कर लेते हैं, जूम चेंज सेटिंग, यहाँ पे अपीयरेंस, उसके बाद यहाँ पे चेंज करता हूँ ज़रा फॉन्ट, और यहाँ पे इतना फॉन्ट रहेगा। ठीक, ठीक है, अभी ठीक से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कंट्रोल, अगर सॉरी कंट्रोल नहीं सी दबाया था हमने, कंट्रोल यल करूँगा तो ये पूरा हेड हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या देखा था। अभी हमने एक रिपॉजिटरी बनाई थी लोकल, और गिट स्टेटस देखा था हमने। गिट स्टेटस के अंदर मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिख रहा है, ये अनट्रैक्ड फाइल है। गिट बोल रहा है कि इसको मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ है,
ये मेरे रिपॉजिटरी के अंदर है, लोकल रिपॉजिटरी जो बनाया है मैंने, फोल्डर यानी कि उसको हमने कन्वर्ट किया गिट इनिशियलाइज करके कमांड से, और वो लोकल रिपॉजिटरी बन गया। लेकिन गिट बोल रहा है कि भाई ये जो मेरा रिपॉजिटरी है इसके अंदर काफ़ी सारे फाइल्स हैं। अभी उसमें से एक है कि index.html फाइल है, एक ही दिख रही है मुझे यहाँ पे, लेकिन ये गिट ट्रैक नहीं कर पा रहा है, अनट्रैक्ड फाइल है। अब उसे ट्रैक करने के लिए अगर इसको कमिट करने के लायक बनाना है तो उसको मुझे भेजना पड़ेगा कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए हमारे पास कमांड है git add डॉट, ठीक है, git add स्पेस डॉट करता हूँ, या फिर ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर इस फाइल का नाम भी डाल सकता हूँ, index.html। ये तीन तरह से हम स्टेजिंग एरिया में फाइल को डाल सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर फाइल को डाल रहा हूँ, यहाँ पे अगर 10 फाइल है, index.html, index1.html, ऐसी अलग अलग फाइल्स हैं, तो क्या करोगे? तो वो भी करके देखते हैं। अभी git add index.html, अब मैं इसको क्या किया, ऐड किया। अब मैं फिर से git स्टेटस करता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये कमिट होने के लायक बन गई फाइल। अब ये फाइल कहाँ पे, स्टेजिंग एरिया में। अब मैं क्या करता हूँ, जरा 2-3 फाइल बना लेता हूँ, index.css। ये फाइल बनाने के लिए कमांड भी है, टच कमांड, ये मैंने बना दिया। फिर से और एक फाइल बना देते हैं, index2.html, ठीक है, ये भी फाइल बन गई। और एक फाइल बना देते हैं, bootstrap.css, ठीक है, बन गई। और एक फाइल बना देते हैं, bootstrap.main फाइल, या फिर जावास्क्रिप्ट के पास JS फाइल। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, ls करूंगा तो यहाँ पे इतने सारे फाइल्स बन के आ गई हैं मेरे पास। ये ls करने से तो दिख रही हैं। अगर ls -a कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबके सब हाइड फाइल सब कुछ दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ, गिट स्टेटस करता हूँ, तो यहाँ पे, सॉरी, गिट स्टेटस, यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल मिल रही है, यानी कि गिट इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको मैंने बताया था कि ये जो हमने 3 कमांड यहाँ पे गिट ऐड के लिए यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। अगर एक फाइल करनी है तो गिट ऐड index.html हमने किया था, यहाँ पे भी फिर से मैं करता हूँ index.css, यहाँ पे index.css में करता हूँ ऐड स्टेजिंग एरिया में, एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे गिट स्टेटस देखते हैं कि यहाँ पे 2 फाइल स्टेजिंग एरिया में पहुंच चुकी है, बाकी के फाइल ऐसे ही हैं। अगर मुझे ये पूरे के पूरे फाइल स्टेजिंग एरिया में भेजनी है तो यहाँ पे मैं कमांड डालूंगा git add और -a। तो इससे क्या होगा, या फिर ऑल भी लिख सकते हैं, ये का शॉर्टकट है ऑल, या फिर मैं ऐसे डॉट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब पिछली वीडियो में तो हमने देखा था कि ऑल किया था, ये किया था, अब इससे डॉट से देखेंगे हम। यहाँ पे मैंने git add डॉट किया। अब जरा फिर से स्टेटस देखता हूँ मैं, यहाँ पे गिट स्टेटस, ये पूरी की पूरी फाइल्स मेरे क्या हो गई, स्टेजिंग एरिया में पहुंच गई। यहाँ पे बोल रहा है कि चेंज टू बी कमिटेड, ये ट्रैक हो गई मेरी फाइल। ये पहले क्या थी, अनट्रैक्ड फाइल थी मेरी, ट्रैक नहीं कर पा रहा था गिट। अब क्या बोल रहा है कि गिट बोल रहा है कि हाँ मेरे पास तो रिपोजिटरी के अंदर ट्रैकिंग फाइल है, इतने फाइल्स में मैं काम कर सकता हूँ, अब आपको आपकी मर्जी से आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसमें से कुछ चीज़ें मुझे कमिट करनी है, बाकी की चीज़ें ऐसी ही रखनी है मुझे, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि index.html और index.css, इनको दोनों को ही कमिट करना है मुझे। तो उसके लिए कमांड क्या है, git commit, ठीक है, -m
और मैसेज डाल देता हूँ, इंडेक्स फाइल इन चेंजेस। ठीक है, अब इंडेक्स फाइल इन चेंजेस आप आपकी मर्जी से मैसेज डाल सकते हो यहाँ पे। अब मैं फाइल में चेंज कर रहा हूँ, HTML फाइल में, तो यहाँ पे एंटर करता हूँ तो क्या हो गया, यहाँ पे index.html के जो फाइल थी उसमें वो कमिट हो गई। तो जरा देख लेते हैं हम। आई थिंक मुझे लगता है पूरी की पूरी फाइल हमने कमिट कर दी। सॉरी, स्टेजिंग एरिया के अंदर जितने भी फाइल होते हैं वो हम कमिट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने कमिट किया एक दफ़ा तो ये सब कुछ फाइल्स में मैंने चेंजेस किए हैं ना, तो यहाँ से पता चलता है कि मुझे आगे भेजना है या नहीं भेजना है कमिट करने के लिए। स्टेजिंग एरिया से क्या हो गया, यहाँ पे लोकल रिपॉजिटरी में आ गई ये फाइल, ये कमिट करने के लायक बन गई। एक दफ़ा हमने कमिट किया तो हम फाइल्स में चेंजेस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया और यहाँ पे मैसेज डाल दिया। अब ये मैसेज डालने के बाद हम ज़रा देख लेते हैं कि गिट स्टेटस किया मैंने यहाँ पे, गिट स्टेटस, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी यहाँ पे कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब मैं ज़रा देख लेता हूँ कि ये फाइल में मुझे चेंजेस करना है, या फिर इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, गिट लॉग। गिट लॉग से क्या पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने एक फाइल यहाँ पे कमिट किए हैं। किसने किए हैं, ये रूट यूज़र। यहाँ पे हमने यूज़र किया था क्या, लॉगिन नहीं किया था। पहले लेक्चर में हमने लॉगिन किया था, लॉगिन किस तरह से यूज़र करते हैं पता चल चुका होगा आपको। गिट ग्लोबल करके हमने जो कमांड यूज़ की थी उससे हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यूज़र से लॉगिन करने के बाद गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल, उस यूज़र से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यूज़र का पता चलता है कि किस यूज़र ने ये चेंजेस किए थे। अभी यहाँ पे हमने यूज़र लॉगिन नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे रूट दिख रहा है, इस लिनक्स का लोकल यूज़र दिख रहा है। ठीक है, अभी ये कमिट आईडी बन गई है। तो इस कमिट आईडी को जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा, गिट शो। गिट शो करने के बाद यहाँ पे कमिट, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसे करूँगा तो इतने सारे मैंने कमिट किए थे ये फाइल्स। ठीक है, ये बूट CSS JS, ये इतने सारे फाइल्स मैंने क्या किए हैं, एट अ टाइम वन टाइम में कमिट किए थे। तो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे एक फाइल में चेंजेस करने हैं। किस फाइल में, इस फाइल में। तो इस फाइल में चेंजेस करने के लिए हम वो फाइल को किस तरह से कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ls कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, index.html में कोड लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, कैट यहाँ पे index.html ऐसे करूँगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML कोड लिखता हूँ, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे h1 टैग ले लिया मैंने, हाय दिस इज अ कोड, और h1 टैग मैंने क्लोज किया। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉडी कर देता हूँ और HTML करता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद मैं कंट्रोल D करता हूँ। अब ये हो गया सेव। अब ज़रा मैं गिट स्टेटस करके देखता हूँ। गिट गिट स्टेटस करने के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि index.html में आपने कुछ चेंजेस किए थे। हाँ, मैंने चेंजेस किए थे, वो तो आपने भी देखे। तो अब ये कहाँ पे है, ये चेंजेस किया हुआ, ये ट्रैक हो गया, इसमें मॉडिफाई किया है मैंने।
गिट बोल रहा है कि आपने इसमें मॉडिफाई किया है, ये ट्रैक कर चुका है इस फाइल को। तो आप ट्रैक करने के लिए आप मुझे इसे, ये स्टेजिंग एरिया में है तो मुझे इसे कमिटेड एरिया में भेजना पड़ेगा। तो सॉरी, गिट ऐड डॉट, ये वर्किंग एरिया में है, सॉरी मैंने स्टेजिंग एरिया में बोला था, ये वर्किंग डायरेक्टरी में है तो मुझे इसे स्टेजिंग एरिया में भेजना पड़ेगा। स्टेजिंग एरिया में भेजने के लिए गिट ऐड डॉट कमांड है, इसे मैं एंटर करता हूँ और फिर से मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ये कमिट करने के लायक बन गई है। अभी ये स्टेजिंग एरिया में, मैं इस फाइल को कमिट कर सकता हूँ। तो वो कमिट करते हैं, तो गिट कमिट डैश एम मैसेज डालता हूँ, राइट कोड index.html, मैंने राइट किया है कोड index.html में। तो जैसे एंटर करता हूँ तो ये कमिट हो गई। तो अब मैं स्टेटस चेक करता हूँ फिर से, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, नथिंग टू कमिट। मास्टर ब्रांच के अंदर कमिट करने के लायक कुछ भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे गिट लॉग अगर करूँगा मैं, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम कमिट किया था। फर्स्ट कमिट किया था कि index.html फाइल चेंजेस करके, और दूसरा कमिट किया था राइट कोड इन index.html। अगर मुझे इस फाइल के अंदर देखना है कि वो जो हमने कोड लिखा था वो सही लिखा है या फिर गलत है, या कुछ भी फेंक रहा हूं मैं, तो ठीक है चेक करते हैं ज़रा। गिट शो करता हूं मैं, और यहाँ पे जो कमिट आईडी है इसके कुछ डिजिट, कुछ वर्ड यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, 700F67, और मैं एंटर करता हूँ। तो लो भाई, यहाँ पे HTML बॉडी H1 टैग मैंने लिखा था, ये सब कुछ राइट हो गया। तो इस तरह से ये लोकल रिपोजिटरी के अंदर हो रहा है। लिनक्स मशीन में लोकल रिपोजिटरी के अंदर हमने ये कोड किस तरह से लिखना है, किस तरह से फाइल बनानी है, ये सब कुछ देख लिया। विंडोज़ में भी देखा था, इससे पहले लेक्चर जाके देख लो आप। और ये लिनक्स में। अब इसके आगे देखेंगे कि ये जो हमने कोड लोकल रिपोजिटरी के अंदर लिखा है, वो कोड हम सेंट्रल रिपोजिटरी में किस तरह से पुश करेंगे। तो ये अगले वीडियो में देखेंगे, देखते रहिए। और ज़रा कमेंट भी कर लेना और सब्सक्राइब भी करना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों को ज़रा सा शेयर भी कर ले ये जो वीडियोस हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।